गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम लाल सिंघानी एंड यू आर हियरिंग मेरी भाषा। फ्रेंड्स, जो भाषा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ वो ये है कि इस वीडियो में एक गुरुद्वारे के अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा है। वीडियो फेक भी हो सकता है और जेन्युइन भी हो सकता है। आई एम नॉट क्लेमिंग अबाउट जेन्युइनिटी ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंड्स, गुरुद्वारे के अंदर का ये दृश्य है। यहाँ पर दो तीन निहंग सैनिक कहेंगे या फिर हाँ, निहंग सैनिक ही कहेंगे, क्योंकि निहंगों के हाथ में तलवार होता है, कृपाण होता है, बहुत लंबा तलवार होता है। और जब वो उस तलवार से किसी को पीट दे तो बड़ी चोट लग सकती है। तो यहाँ पर दो तीन वीर, साहसी, बलवान और धर्म के रक्षक हैं निहंग सैनिक एक महिला की ओर बढ़ रहे हैं। महिला पीछे पीछे जा रही है। महिला ने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है और निहंग सैनिक, निहंग सरदार उसको डंडों से पीट रहे हैं। और अंत में वो महिला पीछे मुड़कर बहुत तेज गति से उस गुरुद्वारे के अंदर से बाहर भाग जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में एक और महिला को एक दूसरे निहंग सैनिक डंडे से पीट रहे हैं और एक उम्रदराज महिला, उसने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। वो निहंग सैनिक के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली मुझे मत पीटिए, शायद यही कह रही होगी। और उस महिला पर निहंग सैनिक को, निहंग सरदार जी को तरस आया है। इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इन्होंने उस महिला को नहीं पीटा। ये निहंग सैनिक सिख धर्म के संरक्षक हैं, रक्षक हैं। और इनके हाथ में हमेशा तलवार रहती है या डंडा रहता है। धार्मिक सैनिक हैं। यहाँ पर निहंग सैनिक तीन महिलाओं को, ऐसा कहा जा रहा है कि उनके मामूली गलती के कारण पीट रहे हैं, महिलाओं को पीट रहे हैं, निहत्ती महिलाओं को। दे हैव नो आर्म्स, उनके पास कोई हथियार नहीं है। दे हैव सरेंडर्ड फुली, वो पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। मे बी दे हैव कम इनसाइड द गुरुद्वारा फॉर सम रिलीजियस पर्पज। वो गुरुद्वारा के अंदर हो सकता है कुछ धार्मिक कारणों से, धार्मिक मान्यताओं से आए हुए हों। शांति की खोज में आदमी कहाँ कहाँ नहीं जाता है, बट गुरुद्वारे के अंदर इन महिलाओं को जिस तरह से डंडे से पीट पीट कर भगाया गया, ये इसे सारी उम्र याद रखेंगे। दे विल रिमेंबर इट फॉर दियर होल लाइफ। एंड आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ ये चटखारे लेकर के कहेंगे कि एक साल में गुरुद्वारे के अंदर गई थी और वहाँ मुझे कुछ पगड़ीधारी लोगों ने, जिन्होंने एक खास किस्म की वर्दी पहनी थी, उन्होंने डंडे मार के भगा दिया था। तो ये महिला, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस घटना के बाद ये फिर से दोबारा किसी गुरुद्वारे में गई या नहीं गई। तो फ्रेंड्स, क्या किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में किसी महिला को इस तरह सार्वजनिक रूप से पीटना क्या किसी भी रूप में जायज ठहराया जा सकता है? वैसे तो इस घटना की सर्वत्र निंदा करनी चाहिए और समाज में यदि निहंग सरदार, निहंग सैनिक किसी निहत्थे महिला को या निहत्थे पुरुष पर हमला करते हैं, लाठियों से पीटते हैं, कृपाण से घायल करते हैं, तो इसकी निंदा की जानी चाहिए, रुकना चाहिए। आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबको घूमने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ फ्रीली वॉकिंग इनसाइड द कंट्री। तो फ्रेंड्स, अच्छा नहीं लगा निहंग सरदार महिलाओं को पीट रहे हैं, इसकी सर्वत्र निंदा होनी चाहिए। लेकिन यह रुकेगा कब? इसके बारे में कोई ऐसा वीडियो क्या आया है पब्लिक में कि इस घटना की सिख समुदाय के द्वारा निंदा की गई? बट इसको क्या सिख समुदाय इसको जस्टिफाई करता है, न्यायोचित ठहराता है? I don't think so, because we, all the people in India, are living in a society, civilized society, and it is year 2026. तो क्या किसी सभ्य समाज में भी ऐसा होता है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपीय समाज में या फिर उधर डेनमार्क, फिनलैंड, क्या किसी सिविलाइज्ड सोसाइटी में भी इस तरह महिलाओं को डंडे मारे जाते हैं, वो भी किसी धार्मिक स्तर पर, जहाँ पर लोग शांति के लिए आते हैं, पीस के लिए आते हैं? ऐसा तो हमने सुना था कि उधर तालिबान में महिलाओं को कोड़े मारे जाते हैं किसी शरिया कानून के तहत। तो यहाँ जो महिलाओं को डंडे से मारा जा रहा है, ये किस कानून के तहत मारा जा रहा है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। क्या सिखिज्म में भी कोई ऐसा कानून है जिस कानून के तहत महिलाओं को डंडे मार करके गुरुद्वारे से बाहर भगाया जा सकता है? इस बारे में सरदार लोग, निहंग सैनिक क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मन विचलित होता है जब ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं। महिलाओं को तक नहीं छोड़ा जाता है, उन्हें डंडा मार के
गुरुद्वारे से बाहर कर दिया जाता है। तो एक और वीडियो ये दिखाई दे रहा है, ये वीडियो उत्तराखंड का ही है। ये कुछ निहंग सैनिक गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब घूमने के लिए आए थे, बताया जाता है। वे एक गुरुद्वारे में कुछ दिन के लिए रहे। ये कहा गया कि उन्होंने एक गुरुद्वारे पर कब्जा कर दिया था, और उस दौरान एक निहंग सैनिक जिसने हाथ में दो बड़े बड़े कड़े पहन रखे हैं, उनके पास तलवार है, कृपाण है, सिर में पगड़ी है, और ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, सैनिक हैं। ऐसा याद आता है कि किसी जमाने में जब मुगल शासन हमारे देश में था, मुगल हमलावर बाहर से भारत में हमला करने के लिए आते थे, तो उस समय जो सैनिक होते थे उनके हाथ में कृपाण होता था, अपने बचाव के लिए एक शील्ड होती थी। तो सेम वैसा ही है। ऐसा लगता है कि सिख सैनिक किसी विदेशी हमलावर का सामना करने के लिए पूरी तरह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये जो सिख धर्म में निहंग सरदार है, इनका पूरी तरह सम्मान किया जाता है, सम्मान होना चाहिए। जिनके हाथ में कृपाण है, ये धार्मिक रीति, धार्मिक मान्यताओं के तहत इनके हाथ में कृपाण है और इन्होंने पगड़ी पहन रखी है। जो हिंदूज होते हैं, विशेषकर उत्तराखंड और के हिंदू, कुमाऊं और गढ़वाल में रहने वाले, वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा निहंग लोगों के रिलीजियस मान्यताओं के बारे में नहीं जानते हैं। वो कुछ लोग कहते हैं कि टोपी को छूना एक तरह से उसका इंसल्ट हो गया है, और तलवार को छूना, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। बट जो हम हिंदू जो उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल में रहते हैं, हम नहीं जानते हैं कि क्या क्या निहंग सरदारों की अपनी मान्यताएं हैं। बट इस वीडियो में सुनाई दे रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे तो पंजाबी समझ में नहीं आती है, फिर भी कुछ समझ में आ रहा, तो वो ये कह रहे हैं गढ़वालियों को चुनौती दे रहे हैं, धमका रहे हैं। तो भाई जो हम कुमाऊं में रहते हैं, गढ़वाल में रहते हैं, क्या कभी हरियाणा के लोग धमकी दे जाते हैं, कभी पंजाब के निहंग सरदार धमकी दे जाते हैं, और इस तरह की धमकी देना किसी के साथ उचित नहीं होगा। और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी शायद ये हैं, इन्होंने जो गढ़वालियों को निहंग सरदारों के द्वारा धमकी दी गई है, उसकी इन्होंने आलोचना की है और कहा है कि प्रशासन ने इस सब चीज़ को रोकना चाहिए। इन्होंने कहा कि कॉमनली क्या होता है, एक आदमी बगैर हेलमेट के जाता है तो उसका चालान होता है, बट इन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना हेलमेट के जाता है, उनका कोई चालान नहीं होता। बट ये जो सरदार लोग होते हैं, इनको पगड़ी पहनने की परमिशन होती है, छूट होती है बाय रूल, और उनका चालान नहीं हो सकता है। सरदारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। बट प्रेजेंटली उत्तराखंड में गढ़वाल के चमोली जिले के उधर कर्णप्रयाग में जिस तरह से निहंग सरदारों और निहंग सिख, या कहिए कि निहंग सैनिक, या कहिए कि सिख सैनिकों के साथ वहाँ की स्थानीय जनता का थोड़ा बहुत झड़पें हुई, जिसमें 4 निहंग सैनिक शामिल थे, स्थानीय लोग शामिल थे, झगड़ा हुआ और कृपाण का यूज हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। We are living in a civilized society in 2026, and what other people from other countries will say about we Indian? भारतीय आपस में लड़ते हैं, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के कारण आपस में लड़ते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ तमाम धर्म के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को बचाए रखने के लिए लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है, जो एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक और फोटो मैंने देखा, एक फोटो, उस फोटो में कुछ निहंग सरदार हैं, उनके पास तलवार है, तलवारों से सुसज्जित हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी युद्ध में जा रहे हैं, शायद मुगल हमला करने के लिए भारत में आ रहे हैं, और निहंग सैनिक मूव कर रहे हैं। उनके सम्मान में उत्तराखंड सरकार की जो पुलिस है, ये फोटो फेक भी हो सकता है। उत्तराखंड सरकार की जो पुलिस है, वो उन निहंग सरदारों के पीछे बैकग्राउंड में उस फोटो में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो उन्हें मुगलों से हमला करने के लिए जाते समय सम्मानजनक विदाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक तरफ भारत सरकार की सेना है, दूसरी तरफ ये सैनिक हैं जिनके हाथ में तलवार है, कृपाण है, कुछ एक नुकीला आइटम भी है जो भाले से मिलता जुलता है। क्या करें, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी शुड लिव हार्मोनियसली। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कुछ समाज में शांति के लिए बदलते वक्त के साथ अपनी धार्मिक मान्यताओं को भी चेंज करना चाहिए, बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं होना चाहिए। बट किससे क्या कहें,
कोई समझने को तैयार नहीं है। नमस्कार।